स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो गाइस जो हम लोगों ने एस्टिमेशन की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, आज उसका मैं एक नया पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टर कैलकुलेटर के बारे में। तो इससे पहले की जो मेरी वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने अभी तक देखा किस तरीके से हम लोग कंक्रीट की क्वांटिटी फाइंड करते हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग जो हमारा सीमेंट रहता है, सैंड रहता है, एग्रीगेट रहता है, वाटर रहता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ब्रिक्स के बारे में देखा कि जो हम लोग एक वॉल है अगर हमारे पास, तो उसमें हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगी और कितना उसमें हम लोग मोटार यूज़ करेंगे और वाटर लगेगा। उसके बाद में हम लोगों ने एक रूम के लिए देखा किस तरीके से हम लोग ब्रिक की क्वांटिटी फाइंड करते हैं और मोटार और वाटर की। तो आज उसका हम लोग नया पार्ट लेके आए हैं एक आगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर हमारे पास एक रूम है तो उसमें हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे कितना प्लास्टर यूज़ होगा। तो आपको पता है कि वॉल को हम लोग प्लास्टर करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली प्लास्टर करते हैं। तो एक वॉल अगर हमारे पास एक रूम है तो उसमें जो वॉल्स हैं उसको हम लोग प्लास्टर करते हैं, तो उसका कितना खर्चा आएगा प्लास्टर करने का, कितना उसमें सीमेंट सैंड यूज़ होगा, तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें तो मोटार की बात कर लेते हैं। मोटार की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन लिया हुआ जो सीमेंट और सैंड का वो ले रखा है, मैंने 1:6 ले रखा है। तो ये एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनाई हुई है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे विद इसके हम लोगों ने इसकी कॉस्ट के साथ। तो इसमें ये एक्सेल शीट जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो इजीली। तो वहाँ से आपको इसमें क्या है, सिर्फ आपको कुछ नॉर्मल चेंजेस करनी है, जैसे आपको अपने डायमेंशंस वगैरह डालने हैं। उसके बाद में ये सब करके मैं दिखाऊंगा अभी आपको किस तरीके से ये वर्क करती है। तो उसे आप सिंपली मतलब 2 मिनट में आप क्या कर सकते हो, किसी भी अगर रूम्स के लिए आपको फाइंड करना है, किसी का यहाँ पे काम चल रहा है साइड पे या आप अपने घर का काम करवा रहे हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे डायमेंशन डालने हैं। तो उसके बाद आप लोग फाइंड कर सकते हो कि कितना सीमेंट सैंड यूज़ होगा और कितना प्राइस आएगा इसका। तो अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे अभी मैंने मोटार का जो यहाँ पे प्रोपोर्शन ले रखा है 1:6 ले रखा है। अगर आप यहाँ पे 1:4 लेते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे जो है चेंजेस आ रही हैं, सीमेंट में जो चेंजेस आ गए, नीचे सैंड में भी चेंजेस आएंगी। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग जो प्रोपोर्शन लेने वाले हैं प्लस्टरिंग के लिए वो लेने वाले हैं 1:6, ठीक है। तो 1:6 यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल जो समा प्रोपोर्शन है वो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 कैसे आया, 1 और 6 को प्लस करके। आप देख सकते हो यहाँ पे F4 और हमारा जो है G4 को प्लस करके। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो, F4 और G4 को प्लस करने के बाद कितना आ गया, 7 आ गया। अब बात कर लेते हैं प्लान के ऊपर, किसके लिए हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो ये एक प्लान है आपके सामने, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये इसकी वॉल 1 मान लेते हैं, ये वॉल 2 है, ये वॉल 3 है और ये वॉल 4 है इसकी। तो वॉल 1 में 2 डिडक्शंस हैं, एक डोर 1 है और एक विंडो 1 है, और एक वॉल 4 में डिडक्शन है विंडो 1 की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डिडक्शंस के लिए जो साइज़ ऑफ ओपनिंग इन वॉल जो है वहाँ पे बना रखा है। तो डोर 1 की बात करें तो इसका साइज़ क्या है, इसकी लेंथ कितनी है 1.1 और हाइट कितनी है 2.1। तो कितने नंबर्स ऑफ डोर्स हैं डोर 1 के, तो एक ही है। तो 1 यहाँ पे आ गया और इसका एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना, 2.31। सेम अगर बात करें तो एक तो विंडो 4 में जो डोर जो हमारी वॉल 4 है उसमें डिडक्शंस करना है। तो उसमें क्या है, एक विंडो 1 है, तो उसका साइज़ क्या है, लेंथ कितनी है 1.2 मीटर है उसकी, और हाइट की बात करें तो 1.4 मीटर है। तो कितने नंबर्स ऑफ विंडोज़ हैं हमारे पास, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। 2 विंडोज़ है ना, एक वॉल 1 में है और एक वॉल 4 में है। तो 2 यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ हैं। तो इनका कितना आ गया, 3.36 आ गया। अब टोटल की बात करें, टोटल एरिया फॉर ओपनिंग ऑफ वॉल कितना हो गया, 5.67 आ गया। इन सब एरिया को मैंने क्या करा, प्लस करा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट करा हुआ है P8 से लेके P15 तक। ये P है हमारे, ये कॉलम रहता है और ये रोज़ रहती हैं। तो P8 यहाँ से शुरू होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 8 हाईलाइट हो गया, और यहाँ पे यहाँ तक कौन सा है, P15 है। तो वही यहाँ पे पुट करा हुआ है, P8 से लेके P15 तक सबको प्लस कर लिया। तो 5.67 हमारे पास डिडक्शंस निकल के आ गई। अगर आप आपके रूम में, अगर आप मान लो कि आपके रूम में जो है डोर 2 भी है वहाँ पे, तो डोर 2 भी है अगर, तो हम लोग यहाँ पे एक अगर डाल दें कि डोर 2 भी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है चेंज हो गया, 7.77 आ गया। हमारे केस में यहाँ पे सिर्फ डोर 1 नहीं है, तो यहाँ पे मैं डोर 2 के लिए 0 डालूंगा क्योंकि ये यहाँ पे है नहीं है। तो ये हमारे पास डिडक्शंस आ गई। अब बात कर लेते हैं इसकी लेंथ की, ठीक है, कितना कितना इसका साइज़ है एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल का। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल वॉल के लिए। अगर मैं एक्सटर्नल वॉल के लिए आपको बताऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वॉल हमारे पास वॉल 1 जो है, तो इसकी अगर लेंथ की बात करूँ तो एक्सटर्नल कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो। तो ये वाली वॉल इसके इक्वल है, यहाँ से ये वाली वॉल 1 और वॉल 3 जो है इक्वल रहेंगी। तो 5.60 इसकी लेंथ है, तो वही 5.6 यहाँ पे आ गया। और हाइट कितनी है, अप टू स्लैब तक जो बॉल की हाइट है वो कितनी है, 3.35 मीटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एरिया निकल के आ गया। सिंपली H जो है हमारा H8 मल्टीप्लाइड हुआ I8 करवाया हुआ यहाँ पे, तो ये एरिया निकल के आ गया। अगर वॉल 2 की बात करें तो इसकी आउटर डिमेंशंस कितने हैं, 4.60 मीटर है ये। तो 4.60 मीटर इसकी लेंथ हो गई और हाइट सेम रहेगी 3.35। तो इसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग।
सेम वॉल 3 की बात करें तो वॉल 3 वॉल 1 के इक्वल है 5.60 मीटर, तो 5.60 मीटर लेंथ रहेगी और हाइट सेम रहेगी, तो इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। और सेम रहेगा वॉल 4 के लिए, वॉल 4 जो वॉल 2 के इक्वल है, तो कितनी है वॉल 2 4.60 है, तो ये भी 4.60 रहेगी एक्सटर्नल से। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो हमारी एक्सटर्नल वॉल होती है उसकी जो मोटार की थिकनेस होती है वो एज़ कम्पेयर टू इंटरनल वॉल जो ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस ले रखी है वो कितनी ले रखी है 0.02 मीटर ले रखी है। इसको अगर आप सेंटीमीटर में देखें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर रहते हैं, तो 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी आउटर वॉल की थिकनेस ले रखी है जो हम लोगों ने मोटार की। तो यहाँ से हम लोग मोटार की थिकनेस देख लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एरिया फॉर एक्सटर्नल प्लास्टर एक्सक्लूडिंग ओपन स्पेस। अब बात करें एक्सक्लूडिंग ओपन स्पेस, तो ये हमारे पास टोटल एरिया है, ठीक है। आप देख सकते हो वॉल 1 वॉल 2 वॉल 3 वॉल 4, अगर ये पूरी की पूरी वॉल हो, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि वॉल 1 में 2 डिडक्शन है ओपन स्पेस की, एक तो डोर 1 के लिए और एक विंडो 1, और वॉल 4 में भी एक डिडक्शन है विंडो 1 की, तो इनको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करा हुआ है, इन सब एरिया को प्लस कर लिया। आप देख सकते हो J8 से लेके J11 तक, तो J आप देख सकते हो J का जो हमारे पास कॉलम है, तो यहाँ से 8 शुरू होता है और ये यहाँ तक क्या है 11 है। तो इन सब एरिया को प्लस करके इसमें से मैंने इसको माइनस कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे P17, तो ये हमारे पास P17 है, ये रहा P, और यहाँ पे आप देख सकते हो 17 रोम में, तो P17 ये माइनस करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आ गया 62.67 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया निकल के आ गया। अब हमारे पास जो हम लोगों ने एक्सटर्नली काम करना है प्लास्टर का, उसका एरिया हमारे पास निकल के आ गया कितना 62.67 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया निकल के आ गया। इन सब एरिया को प्लस कर लिया और इसको डिडक्शन को माइनस कर लिया, तो हमारे पास टोटल जो एरिया निकल के आ गया। अब बात कर लेते हैं इंटरनली। तो इंटरनली आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने लेंथ 5 लिखी हुई है और यहाँ पे वॉल 2 के लिए 4 लिखी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5.60, ये कैसे है, तो इसको समझिएगा। अगर आप लोग इस वॉल की बात करें वॉल 1 की, तो इंटरनली ये वॉल कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो हम लोगों को ये वाली जो थिकनेस है वॉल की और ये वाली वॉल की थिकनेस आ रही है, इनको माइनस करना पड़ेगा। अब वॉल की थिकनेस है कितनी एक्चुअली में, थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ पे आप देख सकते हो तो 0.30 मीटर है, तो 0.30 इस तरफ से और 0.30 इस तरफ से माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही एक्चुअल है। तो 0.30 और 0.30 दोनों तरफ से प्लस करेंगे तो कितना होगा 0.60, तो 5.60 में से 0.60 माइनस करेंगे तो 5 ही रहेगा ना। सेम अगर वॉल 2 के लिए बात करें हम लोग, तो ये ऐसे अगर हम लोग एक्सटर्नली बात करें आउटर टू आउटर बात करें तो कितनी है 4.60 है, लेकिन हम लोग जब इंटरनली बात करेंगे तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक रहेगी। तो ये वाली जो थिकनेस है इस वॉल की और इस वॉल की थिकनेस है यहाँ पे, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल की थिकनेस हर वॉल के लिए कितनी है 0.30 है, तो सेम दोनों तरफ से प्लस करेंगे तो 0.60, तो 4.60 में से 0.60 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। तो अगर वॉल 3 के लिए बात करें तो वॉल 3 के लिए आप देख सकते हो 5.60 यहाँ पे इसकी दे रखी है, तो वॉल 3 वॉल 1 के बराबर होगी, तो यहाँ से जब 0.30 और 0.30 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5.60 में से 0.60 माइनस करके फिर से 5 आ जाएगा। और वॉल 4 की बात करें तो 4.60 आउटर टू आउटर, तो 0.30 यहाँ से 0.30 यहाँ से होगा, तो 4.60 में से 0.60 माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। हाइट की बात करें तो सेम वही हाइट रहेगी अप टू स्लैब तक वॉल की 3.35 मीटर। तो इन सब से हम लोग इनका भी एरिया फाइंड कर लेंगे। 5 और 3.35 को मल्टीप्लाई करवाया, 4 और 3.5 को मल्टीप्लाई कराया, सिमिलर वेज में इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद ये एरिया निकल के आ गया। अब बात कर लें अगर थिकनेस ऑफ मोटार की इंटरनल वॉल के लिए, तो इंटरनल वॉल को मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल वॉल रहेगी उसके लिए जो थिकनेस रहेगी मोटार की वो कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल वॉल। तो इंटरनली हम लोग थिकनेस जो मोटार की कम चढ़ाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपको बाद में टाइल्स वगैरह चढ़ानी है तो कुछ और काम करना है, अगर आप इसके ऊपर प्रिंट्स डालना चाहते हो, कुछ आजकल आप देखते हो तो बहुत से प्रिंट्स वगैरह मिल जाते हैं, वॉलपेपर मिलते हैं, तो इसलिए हम लोग इसकी इतनी थिकनेस मोटार की चढ़ाते नहीं हैं। तो अगर मोटार की थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने कितनी कंसीडर करी हुई है 0.012 कंसीडर करी हुई है। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करवाएंगे, तो 1.2 सेंटीमीटर इसकी मैंने थिकनेस कंसीडर करी हुई है इंटरनली जो मोटार की। तो अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ इंटरनल वॉल इंटरनल प्लास्टर एक्सक्लूडिंग ओपन स्पेस। तो ओपन स्पेस को डिडक्ट करना पड़ेगा। अब जो ओपन स्पेस है वो यहाँ पे जो एक्सटर्नल के लिए रहेगा वही तो इंटरनल के लिए भी रहेगा ना, क्योंकि डोर का साइज़ तो इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रहेगा, तो विंडो का भी सेम रहेगा। तो इसको हम लोगों को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सभी एरिया को सिमिलरली वही वे करेंगे हम लोग, इन सब एरिया को प्लस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो प्लस करा हुआ है D8 से लेके यहाँ से D8, ये रहा हमारा D8 से लेके हम लोगों ने D11 तक सब एरियाज़ को प्लस कर लिया और उसमें से डिडक्ट कर लिया किसको, जो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास 5.67 को हम लोगों ने जो डिडक्ट करा हुआ है यहाँ से, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 54.63 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया निकल के आ गया जिसके ऊपर हमें काम करना है।
अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटरनली अगर मैं बात करूँ तो पहले वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वेट से ड्राई में करेंगे। तो अब 0.6556 कैसे आ रहा है अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें हम लोगों ने क्या करा हुआ है, जो हमारा ये एरिया है इसको हम लोग मोटार की थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो सिमिलर वही चीज़ हमने करी हुई है, 54.63 को मल्टीप्लाई करा दो आप किसके साथ, 0.012 के साथ। तो अगर यहाँ पे देखो तो C13 इंटू C16 मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, तो C13 ये रहा हमारे पास C13 और ये हमारे पास C16। तो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद वेट वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ गया कितना, 0.6556। तो वेट को आप ड्राई में कन्वर्ट करेंगे। तो वेट को ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी मेरी पिछली वीडियोस है उसमें मैंने आपको बताया कि अगर मोटार के केस में हम लोग बात करें तो 1.33 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हम लोग वेट से ड्राई में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 1.33 कहाँ से आया, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर उसमें आपको कोई डाउट्स वगैरह आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो इंस्टा पे भी डायरेक्टली DM कर सकते हैं। तो उसका इंस्टाग्राम ID का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं इसके लिए। तो सिमिलर वेज में अब हम लोगों ने ड्राई वॉल्यूम निकाल लिया। तो अगर बात करें हम लोग एक्सटर्नल के केस में, तो एक्सटर्नल के केस में भी सेम वही करेंगे। यहाँ पे जो 62.67 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया एक्सटर्नल वॉल का, इसको मोटार की थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 0.02 के साथ। तो इसको कराने के बाद हमारे पास जो बैट मोटार निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 1.2534 हमारे पास बैट मोटार निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा इसका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए सिमिलर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 1.33 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1.33 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये कितना आ जाएगा, 1.667022 हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम में आ गया अब हमारे पास मोटार का। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सीमेंट और सैंड फाइंड करेंगे कि हमारा जो प्लास्टर है, प्लास्टर को चढ़ाने के लिए सीमेंट और सैंड कितना यूज़ होगा। तो अगर सीमेंट की बात करूँ, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास जो इंटरनल वॉल है उसके लिए। तो इंटरनल वॉल के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले मैंने किस में निकाला हुआ है, क्यूबिक मीटर में निकाला हुआ है। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, बेसिकली आप देख सकते हो F4 डिवाइडेड बाई H4 इंटू C20। अब ये कहाँ पे है, आप ये देखिए, ये रहा हमारे पास F, तो F4 ये रहा हमारे पास, F4 डिवाइडेड बाई H4, हमारे पास जो H4 है, तो ये H4 है हमारे पास। तो बेसिकली क्या करा हुआ हम लोगों ने, सीमेंट का प्रपोर्शन कितना है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाई समा प्रपोर्शन कितना है, 7। तो 1 डिवाइडेड बाई 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, ड्राई वॉल्यूम के साथ। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है, 0.87। तो वही यहाँ पे मैंने करा हुआ, आप देख सकते हो, F4 डिवाइडेड बाई H4 इंटू C20। तो ये हमारे पास क्या है, C20, ये देख सकते हो 20, और ये रहा हमारे पास C। तो C20 के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद जो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.87 के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद क्यूबिक में कितना आ जाएगा, 0.12456 हमारे पास क्यूबिक मीटर में हमारे पास सीमेंट निकल के आ जाएगा। अब इसको अगर हमें जी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास हमें सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 14, सीमेंट की डेंसिटी जो होती है 1440 हमारे पास सीमेंट की डेंसिटी होती है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, हमारे पास जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ये रहा हमारे पास। सिमिलरली मैंने वही करा हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे C23, तो ये हमारे पास C23, आप देख सकते हो 23, और ये हमारे पास C रहा, C का कॉलम। तो 0.12456 को मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, 1440 के साथ। तो हमारे पास केजी में कितना निकल के आ जाएगा, 179.36 हमारे पास केजी निकल के आ जाएगा। हमारे पास जो है सीमेंट इतना चाहिए। और इसको हम लोगों को बैग्स में कन्वर्ट करना है, तो आप बैग्स में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, हमारे पास केजी में है, तो जो सीमेंट का एक बैग होता है वो कितने केजी का होता है, 50 केजी का होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 179.36 को डिवाइड कर दिया 50 से, तो 3.59 हमारे पास बैग निकल के आ गया। इसको आप अलग मेथड से कर सकते हो, जैसे हम लोग पिछली वीडियोस में करते थे, जैसे हमारे पास क्यूबिक मीटर में निकल के आ गया, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बैग में निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि हमारा जो सीमेंट रहता है, अगर उसका हम लोग वॉल्यूम बात करें एक बैग की, तो वो कितना होता है 0.035। तो अगर उस तरीके से निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हो, इक्वल टू हमारे पास टोटल वॉल्यूम जे है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 0.035 से। तो इसको करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैग में निकल के आ रहा है 3.55, और 3.55 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 50 के साथ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किसके साथ, 50 के साथ। तो 50 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद में हमारे पास ये बैग्स में आया था, तो आप इसे देख सकते हो 177.93। इस मेथड से भी निकालोगे तो वही आ रहा है 179, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी से कर रहे हैं तो इतना इसके आसपास ही रहता है, प्रॉक्स ये रहता है। तो ये 178 आ रहा है, ये 179 है, तो ये सेम ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस मेथड से भी करवा सकते हो। अगर आप इसको क्या करना चाहो कि इस क्यूबिक मीटर को डिवाइड कर दो एक बैग के वॉल्यूम के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ बैग्स निकल के आ जाएंगे 3.55, और बैग्स को अगर 50 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो उस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो दोनों तरीक़ों से आप फाइंड कर सकते हो।
तो ये इसके लिए सीमेंट फाइन कर लिया। अब बात करते हैं सैंड की। तो सैंड अगर क्यूबिक मीटर में निकालेंगे तो सेम फार्मूला G4/H4 × C20। अब G4 कौन सा है ये देख सकते हो आप, फिर J है G4, तो 6/7, क्योंकि इस सैंड का प्रोपोर्शन कितना है 6 है और टोटल प्रोपोर्शन कितना है 7 है, तो 6/7 मल्टीप्लाई कराएंगे इसको किसके साथ, हमारे पास जो ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है, ठीक है, किसका, मोटार का। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.87 के साथ, 18948 के साथ, तो हमारे पास जो सैंड का निकल के आ जाएगा क्यूबिक मीटर में कितना निकल के आएगा, 0.74734 निकल के आ गया हमारे पास क्यूबिक मीटर में सैंड निकल के आ गया। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना हो तो हम इसकी सैंड की डेंसिटी कितनी जनरली कंसिडर करते हैं, 1550 कंसिडर करते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो सैंड हमारे पास केजी में निकल के आ गया। अगर इसको क्यूबिक फीट में करना चाहते हो तो आपके पास जो क्यूबिक मीटर में है, क्यूबिक मीटर को मल्टीप्लाई करा देंगे अगर 35.31 के साथ, तो ये क्यूबिक फिट में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्यूबिक फिट में भी फाइंड कर रखा है। तो आपको जिसमें आपके अगर साइड में अगर क्यूबिक फिट में नापते हैं तो आप क्यूबिक फिट में निकाल सकते हो, केजी में चाहिए तो केजी में निकाल सकते हो, क्यूबिक मीटर में चाहिए तो क्यूबिक मीटर में रख सकते हो। तो इस तरीके से सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सेम हम लोग एक्सटर्नल वाल के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है 0.2385, तो वही सेम प्रोसीजर 1/7 मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.66, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद ये क्यूबिक मीटर में आ गया। यहाँ पे सेम फिर से 1440 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो केजी में आ गया। बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 342.93 को डिवाइड करा देंगे हम लोग 50 के साथ, तो 6.86 बैग्स हमारे पास निकल के आ गए। सैंड के केस में बात करें तो सेम वही प्रोसीजर 6/7 मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके, इसके ड्राई वॉल्यूम के साथ, तो ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.6670 है, तो ये क्यूबिक मीटर में आ गया। केजी में करने के लिए 1550 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे और क्यूबिक फिट में जो हमारे पास क्यूबिक में मीटर में आया इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 35.31 के साथ, तो क्यूबिक फिट में आ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर वही फॉर्मूले यूज़ करे हुए हैं, सिर्फ इसमें चेंजेस क्या है, इसका जो ड्राई वॉल्यूम है वो ये निकल के आया है, क्योंकि एक्सटर्नली जो है मोटार, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो लेंथ जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंटरनली कितनी लेंथ कितनी है 5 है और यहाँ पे कितनी है 5.60 है, और यहाँ पे थिकनेस जो है मोटार की वो भी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे मोटार सीमेंट जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे देखो तो इंटरनली 179.36 kg यूज़ हो रहा है और यहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है 342.93 kg यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस भी ज़्यादा है और यहाँ पे लेंथ भी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ से लेके आउटर टू आउटर देखें तो 4.60 और 5.60 है, इंटरनल में 5 और 4 रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो कॉर्नर्स के हैं यहाँ पे, तो ये वाली वॉल की थिकनेस माइनस हो रही है। अब बात कर लेते हैं इसके जो प्राइस रहेंगे। तो प्राइस क्या रहेगा इसका, उससे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बताऊंगा, अगर आपको इसका पानी फाइन करना है, वाटर फाइन करना है, तो वो कैसे फाइन करेंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो सीमेंट की अगर बात करूँ मैं, तो सीमेंट किस में हम लोग लेते हैं, जनरली बैग्स में लेते हैं और सैंड लेते हैं क्यूबिक मीटर में। ये मेरी लोकेलिटी की बात है। अगर आप यहाँ पे रहते हो, आपके रीजन में अगर वहाँ पे सैंड को केजी में लेते हैं या क्यूबिक फिट में लेते हो, तो आप क्यूबिक फिट डाल सकते हो। तो यहाँ पे रेट कितना है, एक बैग का 450 हो सकता है, आपके यहाँ पे 300 हो, 350 हो, 500 हो, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 400 डालूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अभी 450 है तो मैं 450 रखूँगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास सीमेंट के कितने बैग आए हैं, कि बैग्स आए हैं 3.59, तो 3.59 आ गया आपके सामने। सीमेंट किस में होता है, बैग में होता है। एक का रेट कितना है 450 है, तो टोटल क्या आ जाएगा 3.59 मल्टीप्लाइड बाई 450, तो यही यहाँ पे देखिए B19 इंटू D19, तो ये रहा हमारे पास। अगर आप देखो तो ये हमारे पास B19 हमारे पास B29 और ये हमारे पास D29, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आ रहा है, सीमेंट का प्राइस कितना आ जाएगा 1640 रुपीज़ हमारे पास कितने चाहिए इसके सीमेंट के चाहिए। सैंड की बात करें यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे क्यूबिक मीटर में होता है, तो क्यूबिक मीटर में कितना है सैंड हमारे पास यहाँ पे 0.734, तो ये यहाँ पे आ गया। तो एक क्यूबिक मीटर का रेट कितना है 2000 रुपीज़, तो इसका रेट कितना आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 2000 को इसके साथ 0.74 के साथ, तो 1494.68 हमारे पास आ गए। इतने का हमें सैंड पड़ेगा। तो इसके टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1600, क्या करा वो यहाँ पे मैंने 1614 रुपीज़ को प्लस कर लिया 1494 में, तो टोटल कितनी कास्ट आ जाएगी 3108 रुपीज़ हमारे पास, 3109 रुपीज़ अप्रॉक्स हमारे पास कास्ट आ जाएगी इसको इंटरनली करवाने के लिए, प्लास्टर करवाने के लिए। अब एक्सटर्नली बात करें तो सेम यहाँ पे सीमेंट के बैग कितने हैं 6.86 बैग हैं सीमेंट के, और सैंड कितना है हमारे पास क्यूबिक मीटर में 1.42 हमारे पास सैंड है क्यूबिक मीटर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सेम वही बैग में नापते हैं और इसको क्यूबिक मीटर में, एक का रेट कितना है 450 और एक क्यूबिक मीटर का रेट कितना है 2000, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 450 मल्टीप्लाइड बाई 6.86 को, तो सीमेंट कितना आ जाएगा हमारा 3086 रुपीज़ का, और सैंड कितने का आ जाएगा 2857 रुपीज़ का।
तो टोटल कास्ट कितनी आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करा हुआ है सिंपली K29 इंटू K30, तो ये K29 है हमारा और ये K30 है हमारा। इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आ गया 59 मतलब 5,944 रुपीज़ हमारे पास निकल के आ गया। तो ये हमारी जो कॉस्ट आ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कंसीडर करें तो अगर आप देखते हो साइड पे, तो हम क्या करते हैं 10% वेस्टेज को कंसीडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप जब इसको यहाँ पे ऑन द साइड पे आप बनाओगे, मोटार बनाओगे, तो वहाँ पे कुछ वेस्टेज वगैरह होती हैं सीमेंट सैंड की बनाते टाइम। तो अगर हम लोग 10% वेस्टेज कंसीडर करते हैं तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अब सीमेंट के बैग कितने हो गए, अगर 10% हम लोग वेस्टेज कंसीडर करते हैं 3.94। अब 3.94 कैसे आया, यहाँ पे आप देख सकते हो 10% वेस्टेज कंसीडर करेंगे तो 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे एक्चुअल बैग के साथ, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल बैग कितने थे इसके 3.39 थे ना हमारे पास, तो यहाँ पे आपको 3.39 लिखना है, ये यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, 10 डिवाइडेड बाई तो 3.39 थे, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 3.39 हमारे पास थे और उसको प्लस करेंगे किस में 3.39 में। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉर्मूला क्या है B29, तो B29 कहाँ पे है, ये हमारे पास है B29, प्लस करा हुआ है इसमें किसको 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 0.1 इसको मल्टीप्लाई करा B29 के साथ, तो B29 कितना है 0.39, तो यही फॉर्मूला है। तो इसको प्लस करने के बाद हमारे पास सीमेंट कितना आ गया 3.94 हमारे पास बैग सीमेंट चाहिए। और सैंड की बात करें तो सिमिलर सैंड के केस में वही करा हुआ है मैंने, हमारे पास B30 ये रहा 0.74 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.1 आ गया और मल्टीप्लाई करा गया इसी के साथ में, तो ये हमारे पास 10% देगा। और इसमें 10% किस में प्लस करेंगे, जो एक्चुअल है उसमें प्लस करेंगे ना, एक्चुअल कितना 0.74, तो हमारे पास ये सैंड निकल के आ गया, इतनी की सैंड की क्वांटिटी हो जाएगी। तो रेट वही रहेंगे सेम, तो टोटल कास्ट जो अब चेंज हो जाएगी कितनी हो जाएगी, सीमेंट कितने का चाहिए अपने को 1775 रुपीज़ का, और सैंड की बात करें तो 1644 रुपीज़ का सैंड हो जाएगा। तो टोटल कास्ट अब चेंज हो जाएगी 10% वेस्टेज कंसीडर करने के बाद कितनी हमारे पास 3419 रुपीज़ हो गई। और अगर इसके केस में बात करें, एक्सटर्नल के केस में बात करें तो सेम 7.54 आ रहा है हमारे पास। तो 7.54 कैसे आया निकल के S29, तो S29 अगर देखो तो ये हमारे पास है S29 6.86 प्लस इसमें प्लस करा 0.1 कैसे आया 10 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई करेंगे इसी का 7.54 को, क्योंकि 10% इसी का चाहिए ना, तो 10% इसी में प्लस करेंगे 7.54 इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका 6.86 को, सॉरी, तो 6.86 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो 10% इसका निकलेगा और उसको एक्चुअल में प्लस कर लेंगे 6.86 में, तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7.54 हमारे पास सीमेंट की वैल्यू निकल के आ गई 10% वेस्टेज कंसीडर करने के बाद। सेम सैंड के केस में हमारे पास अगर बात करें तो H30, ये हमारे पास H30 है क्या 1.42 हमारा 42888 जो हमारे पास H30 है, तो इसमें प्लस करेंगे किसको 10% को, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.4288, तो इससे हमारा 10% निकल के आ गया। अब हमारे पास जो है हमारे पास नया जो अमाउंट क्वान्टिटी निकल के आ गई है, तो कॉस्ट वही रहेगी, तो इसका भी अमाउंट चेंज हो जाएगा। सीमेंट अब कितने का हो गया 3395 का, और सैंड कितने का हो गया 3143 रुपीज़ का। तो टोटल कास्ट निकल के कितनी आ जाएगी इसकी 6538 रुपीज़ हमारे पास टोटल कास्ट निकल के आ जाएगी। तो इन दोनों कास्ट को अगर हम लोग प्लस करते हैं यहाँ पे, फाइनली टोटल कास्ट टू प्लस्टर कंप्लीट रूम फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर इंटरनली और एक्सटर्नली हम लोग इसको प्लस्टर करना है, ठीक है, तो टोटल कास्ट कितनी आएगी, पहले मैंने इसको प्लस करा हुआ है 39.08, अगर आप देखो तो क्या करा हुआ है E32 प्लस K32, E32 कौन सा ये वाला है, और के हमारे पास अगर बात करूँ K32 भी ये वाला है, तो इन दोनों को प्लस करा हुआ है 3108 रुपीज़ प्लस 5944 रुपीज़, तो कितना आ गया हमारे पास 9053 रुपीज़ हमारे पास कास्ट आएगी टोटल इंटरनली और एक्सटर्नली प्लस्टर करवाने के लिए। लेकिन 10% वेस्टेज भी कंसीडर करी हुई है, तो 10% वेस्टेज कंसीडर करने के अगर करते हैं हम लोग इसमें, अगर वेस्टेज नहीं कंसीडर करते हैं तो इतनी कास्ट आएगी, वेस्टेज कंसीडर करते हैं तो ये वाली कॉस्टेस है। तो इन दोनों को कॉस्ट को मैंने प्लस करा हुआ है 3419 रुपीज़ प्लस 6538 रुपीज़, तो कितनी कास्ट आ जाएगी 9958 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स अगर बात करें हम लोग तो 10,000 हमारे पास लगेगा अपने को इसको अगर इंटरनली और एक्सटर्नली प्लस्टर करवाना है। अब बात कर लेते हैं वाटर की। आप फुल सोचोगे वाटर सीमेंट रेशियो कैसे फाइंड करना है, वो नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं वो बता देता हूँ आपको। कंसिडर कर लेते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो कितनी है हमारी, यहाँ पे 0.60 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो 0.6 हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए। तो इंटरनली अगर बात करते हैं पहले, तो इंटरनल के लिए बात करें तो कितना आ जाएगा
यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को इंटरनली अगर मैं बात करूँ तो अब इसके लिए करना पड़ेगा ना, ये इंटरनली है और ये एक्सटर्नली है। तो सीमेंट के बैग कितने हो गए हैं 3.94। तो सबसे पहले सीमेंट को केजी में चाहिए अपने को 3.94, ठीक है हमारे पास है। तो इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू डाल लो। इसके पहले यहाँ पे मैं इक्वल टू डाल देता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 50 के साथ, तभी तो बैग को पहले हम लोगों को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये हम 197 आ गया, ठीक है इंटरनली के लिए। और एक्सटर्नली के लिए करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे आप एक्सटर्नली के लिए भी कर लेते हैं। इक्वल टू कितना है 7.54 बैग्स है ना हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 50 के साथ। एक्सटर्नली कितना चाहिए हमें केजी में, तो ये देख सकते हो आप हमारे पास जो है 197 यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ रहा था, अगर यहाँ पे देखें तो 179 था, तो अब कितना है 197। इसको अगर 10% वेस्टेज के साथ करें तो इतने केजी सीमेंट चाहिए इंटरनली। और एक्सटर्नली कितना चाहिए 377। तो पहले कितना आ रहा था यहाँ पे अगर बात करूँ तो 342 आ रहा था। तो ये इसको बाद में अगर हम लोग 10% वेस्टेज के साथ, मैं पानी में वेस्टेज के साथ बता रहा हूँ, वेस्टेज कंसिडर करने के बाद, तो ये हमारे पास इंटरनली है और ये एक्सटर्नली है। तो इंटरनली बात करें तो वाटर सीमेंट रेशियो, अब हम लोगों ने केजी में क्यों फाइंड करा, क्योंकि WO/C होता है, तो C हमें केजी में चाहिए। तो इंटरनली की बात करूँ तो इसको मैं क्या करूँगा 1.97 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.6 के साथ। तो 0.6 इसकी क्या वाटर सीमेंट रेशियो है। तो कितना आ गया, इंटरनली हमें कितना वाटर चाहिए 118.2 लीटर वाटर चाहिए। और एक्सटर्नली बात करूँ मैं तो एक्सटर्नल के लिए बात करूँ तो एक्सटर्नल के लिए तो कितना वाटर चाहिए अपने को, हमारे पास कितने केजी सीमेंट है 377 है। तो इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा फिर से मैं किसके, वाटर सीमेंट रेशियो के साथ। तो वाटर सीमेंट रेशियो कितनी है हमारे पास 0.6 है। तो एक्सटर्नली कितना चाहिए अपने को 226.33, इतने लीटर हमें पानी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर टोटल बात करें, टोटल कितना चाहिए, तो टोटल वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो टोटल कितना चाहिए अपने को, टोटल कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे इसको, और ये नीचे दिया हुआ हमारे पास नीचे वैल्यू निकल के आई है हमारे पास ये वाली। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद अब हमें टोटल पता चल गया कि अगर हम लोगों को प्लास्टरिंग वर्क को कंप्लीट करना है तो पानी कितना चाहिए अपने को 345, आप मान लो इसको अप्रॉक्स 345 लीटर वाटर चाहिए अपने को। तो अब आपके पास हर एक चीज़ का है, अगर आप इसको करना चाहते हो तो कितने सीमेंट के बैग चाहिए आपको इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हो यहाँ पे इंटरनली और एक्सटर्नली को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.94 है और यहाँ पे 7.54 है। तो इनको दोनों को प्लस कर लो, जितने बैग सीमेंट चाहिए, ये सैंड है हमारे पास क्यूबिक मीटर में। तो टोटल प्राइस कितना आने वाला है इन दो सबको करने के बाद, ये इतना प्राइस हमारे पास लगेगा, मतलब 10,000 अप्रॉक्स हमारे पास पैसा लगेगा इंटरनली एक्सटर्नली पूरे रूम को अपने को प्लस्टर करवाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास एक रूम है जिसके डायमेंशन ये हैं, तो इसको अगर आप प्लस्टरिंग वर्क करना चाहते हो तो किस तरीके से सीमेंट सैंड और उसका वाटर फाइन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो श्योरली हम लोग आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। और आप यहाँ पे इसको जो एक्सेल शीट है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर कोई आपको परेशानी वगैरह आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है, जो नीचे दिया गया यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करनी है। अगर आप अपने लिए फाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो डिडक्शंस हैं इसमें चेंजेस करनी है। उसके बाद अगर प्रोपोर्शन में आपके यहाँ पे प्रोपोर्शन लग गया 1/4 है तो यहाँ पे चेंजेस करनी है और यहाँ पे डालना है आपको। ये आपके जो लेंथ और जो रहेगी आपके प्लान के अकॉर्डिंग वो पुट करनी है आपको, और थिकनेस यहाँ पे पुट करनी है मोटार की। उसके बाद में यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल सेम यही रहने देना है। तो इस तरीके से आपको टोटल कास्ट भी सब हर एक चीज़ जो हमें चाहिए वो निकाल के दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से तो वाटर के लिए एक मैं अलग से यहाँ पे ऐड कर दूँगा, जब मैं एक्सेल डालूंगा तो वाटर का एक अलग से फॉर्मेट बना दूंगा मैं यहाँ पे, तो वाटर भी ऑलरेडी आपको निकला हुआ मिलेगा। डोंट वरी, आप वाटर के लिए परेशान मत होइए। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो चैनल की ग्रोथ है वो भी हो। अभी जो चैनल की ग्रोथ है गाइस प्रॉपर बिल्कुल नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक सी गई है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।